हर घर की नींव के नीचे एक अदृश्य शक्ति जो कि ना ही दिखाई देती है, ना ही सुनाई देती है, लेटी हुई रहती है। तो कौन-सी अदृश्य शक्ति है वो? उसको वास्तु पुरुष कहा जाता है, जो कि ना दिखाई देती है, ना ही सुनाई देती है और अनजान लोग रहते हैं जो अपना घर का वास्तु नहीं चेक कराते हैं। तो नया निर्माण चालू कराने से पहले अपने घर का वास्तु ज़रूर चेक कराना चाहिए। नहीं तो उसका परिणाम बहुत घातक रहता है। बोलते हैं ना, जब तक किसी इंसान का कर्म अच्छा रहता है तब तक सब ठीक रहता है। जैसे ही कर्म बिगड़ने लगता है तो वास्तु भगवान उनको अपना असर दिखाना चालू कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अपना घर का वास्तु सभी लोगों को चेक कराना चाहिए कि वास्तु के बिना घर नहीं बनवाना चाहिए, नई भूमि का नया निर्माण नहीं चालू करना चाहिए। तो वास्तु आखिर है क्या? कहाँ से प्रकट हुए हैं? बहुत समय पहले की बात है। देवता और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो दानवों की तरफ से अंधासुर नामक राक्षस था और देवताओं की तरफ से देवताओं को पराजित किए जा रहा था। देवता डर रहे थे, काँप रहे थे, लेकिन वो राक्षस इतना भयानक कि देवताओं को पराजित किए जा रहा था। तो सभी देवता जो ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, कुछ उपाय कुछ बताइए कैसे हम लोग पराजित हुए जा रहे हैं। तो शंकर भगवान भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला और जो राक्षस था अंधासुर उसको पराजित किए। तो उसी टाइम भगवान से मस्तिष्क से एक पसीने की बूंद नीचे धरती पे गिरी थी। उसी बूंद से एक भयानक पुरुष पैदा हुआ था, जो कि धरती आकाश से भी ऊंचा सभी को निगल रहा था। देवता आए या दानव आए, इतना भयानक था कि किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। देवता डर रहे थे, दानव डर के भाग रहे थे। तभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि हे ब्रह्मा जी, हमारी रक्षा कीजिए। ये महान इतना भयानक पुरुष कहाँ से प्रकट हुआ है? ये तो पूरी स्वर्गलोक पृथ्वीलोक को निगल जाएगा। आप हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि 35 देवता मिलके ब्रह्मा जी के साथ 35 देवता मिलके उस राक्षस जो भगवान के पसीने से जो प्रकट हुआ था, वास्तु पुरुष उसका नाम था, वास्तु पुरुष नाम था। तो ब्रह्मा जी और 35 देवता मिलके उसको जहाँ स्थान मिला, जैसे मुख में अग्नि देवता पकड़े उसके मुख को, उसके दाएं हाथ को इंद्र देवता पकड़े, नाभि को वरुण देवता पकड़े, जो देवताओं को जो जगह मिली वो पकड़ के उसको जकड़ के धरती के नीचे उल्टा लिटा दिए। तो इससे जो वास्तु पुरुष था बहुत क्रोधित हो गया। बोले कि मेरे को स्वयं भगवान के पसीने से मैं प्रकट हुआ हूँ, मेरे साथ ये सब बुरा बर्ताव कैसे कर रहे हो? तो देवताओं ने बोला कि हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम तुम्हें पूजा का स्थान देंगे और तुम्हारे शरीर में 35 देवताओं का वास हमारा हमेशा रहेगा। और जो भी भूमि निर्माण कराने से पहले तुम्हारी पूजा करेगा, उसे धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी, संपत्ति होगी, वंश में वृद्धि होगी, सभी प्रकार के सुख समृद्धि से युक्त होगा। और जो तुम्हारी पूजा को अनिवार्य नहीं समझेगा, उसका वास्तु तुम बिगाड़ेगा। यही तेरे को वरदान है। तो ब्रह्मा जी से मिले हुए वरदान से ही वास्तु भगवान और शंकर भगवान के पसीने से भगवान वास्तु प्रकट हुए हैं। अभी भी किसी को नहीं पता कि हर जमीन, हर भूमि के नीचे वास्तु भगवान दबे हुए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एक बार अपना निर्माण या भूमि पूजन कराने से पहले अपने घर का वास्तु अवश्य ठीक कराना चाहिए, नहीं तो इसका घातक परिणाम सभी को भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि ये कलयुग है और भगवान ने इनको वरदान दिया, चाहे जैसे-जैसे कलयुग आएगा वैसे-वैसे आपकी पूजा होगी। देवताओं क्योंकि वास्तु में 35 देवता, अभी भी वास्तु भगवान के शरीर के अंदर 35 देवताएँ हैं। जैसे कि अग्निकोण में अग्नि देवता ने मुख पकड़ा था, वायु ने नाभि पकड़ी थी। तो चारों दिशाओं में भगवान जो इस वास्तु भगवान है वो रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि वास्तु एक बार अपने भूमि पूजन में जरूर अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहिए। नहीं तो उसका ब्रह्मा जी को दिया हुआ वरदान सही रहता है कि जिस किसी पुरुष ने वास्तु भगवान की पूजा नहीं की है, वास्तु के अनुसार अपना भूमि निर्माण नहीं कराए हैं, उनका घातक परिणाम रहता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।